रे, अरे बाबा, अरे बाप रे, मेरा तो सर चकरा रहा है, एकदम भन भन करके घूम रहा है रे। हे भगवान, ये क्या हुआ? और क्या हो रहा है? मेरा सर गोल गोल घूम रहा है, दोनों कान भी भौं भौं कर रहे हैं, भौं भौं। क्या? सर के साथ साथ अब कान भी? ठीक से बताओ ना, और क्या हो रहा है? सब जैसे गोल गोल घूम रहा है, मेरा शरीर भी ना एकदम हल्का हल्का लग रहा है, हल्का हल्का। यही मौका है, इसका फायदा उठाकर जैसे तैसे अगर कैसे करके महाराज को खड़ा करवा पाया तो फिर मेरी किस्मत खुल जाएगी। अब मैं क्या करूं? अब ये कौन सी मुसीबत आ गई? अब मैं क्या करूं? दिखाइए दिखाइए, अब महाराज को क्या हुआ है, दिखाइए। सिर्फ देखकर क्या कुछ समझ पाओगे? आप ही क्यों, बल्कि काफी लोग नहीं जानते कि मुझे आयुर्वेद की विद्या में वैद्य राज की उपाधि मिली है। इसका मतलब तुम कह रहे हो कि इनका कुछ इलाज कर सकते हो? आप क्या बात कर रही हैं महारानी, मेरे पास 1000 नुस्खे हैं। बम फोड़ देने पर भी इसके अंदर से कोई भी नुस्खा नहीं निकलेगा, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें। तो जब इतने सारे हैं तो जल्दी जल्दी नुस्खे बताओ बताओ। पता नहीं क्यों सब कुछ गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल। अरे हाँ, कुछ न कुछ करो, कुछ न कुछ करो, जल्दी से। अभी जो महाराज की हालत है उसके लिए ब्रह्म बूटी पेस्ट और उसके साथ थोड़ा लहसुन और थोड़ा गुड़ मिलाकर अगर उसे चबाकर खा सकते हैं तो फिर अगर उसे खाएंगे तो अब ब्रह्म बूटी खानी होगी, उसके साथ लहसुन भी। अरे बाबा रे। नहीं, अगर आपको इससे तकलीफ है तो 3 हरीद की और थोड़ा सफेद सरसों और थोड़ा बहुत कासुंदी। नहीं, लगता है तुम मेरा 10 शुरू करवा के ही छोड़ोगे, तब तुम्हें शांति मिलेगी। ये सब खाकर इंसान जिंदा रहेगा? ये देख और सुनकर लग रहा है कि अभी की अभी एक बार राजवैद्य को खबर पहुंचानी पड़ेगी। गोपाल, बल्कि वो ही जल्दी जल्दी करो। ओह, अब मेरा सीना जैसे थर थर कांप रहा है, थर थर कांप रहा है। इनकी जांच करने से आपको क्या पता चला राजवैद्य जी? नहीं, इनकी हालत ठीक नहीं लग रही। वो तो मैं बहुत पहले ही समझ गया था, आप सिर्फ समय बर्बाद करते हैं। महाराज का रक्तचाप बढ़ रहा है और वही से सारी परेशानी हो रही है। हाँ, उनकी नाड़ी परीक्षा करके मुझे ये पता चल गया था। इस मंत्री के जैसा वैद्य हुआ तो रक्तचाप बहुत तेजी से बढ़ेगा ही। लेकिन ऐसा कैसे हो गया? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। महाराज का शारीरिक श्रम काफी नहीं हो रहा होगा। एक ही जगह पर बैठे रहकर वो सिर्फ सोच में ही डूबे हुए रहते हैं। इसे कहते हैं बुढ़ापे में सठिया जाना। अरे भाई, मैंने भला ऐसा क्या कह दिया? क्यों, कहा ना, मतलब महाराज बैठ कर अगर सोच में नहीं डूबे हुए होंगे तो क्या भाग भाग कर नाचेंगे? मर गए, अब भला नाचेंगे क्यों? हाँ, ओफ, मेरा सर तो जैसे झनझन कर रहा है, टन टन कर रहा है, लग रहा है झट से निकलकर बाहर गिर जाएगा, अलग हो जाएगा, गिर जाएगा रे। पहले तो आप उनका सर ठीक कर दीजिए। असल में महाराज दिमाग का ही काम ज्यादा करते हैं ना। ठीक है। अभी के लिए मैं इसे काबू में ले आता हूँ, पर अभी से आपको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी महाराज, ठीक है? वो सब हो जाएगा, पर अभी कोई दवा वगैरह तो दो मुझे जो कम हो कुछ। हाँ, ये वाला। इसे पीने के बाद आपको नींद आएगी और नींद से जागने के बाद ही महाराज फिर से चंगा हो जाएंगे। पर क्या राजवैद्य जी? पर ध्यान रखिएगा ताकि महाराज थोड़ा शारीरिक श्रम करते रहे, है ना? फिर वही बकवास भरी बातें कर रहे हो। महाराज क्या आप खेतों में जाकर हल चलाएंगे? वो सब करने के लिए तो हम लोग हैं, मतलब मैं हूँ ना। लेकिन मुझे भी शर्म करना होगा। नहीं, अब और परेशान ना होकर अपनी आंखें बंद कर लीजिए तो। मुझे नींद आ रही है, आंखें बंद हो रही है मेरी। अरे बाबा रे, कितनी नींद आ रही है। आज मुझे बहुत ताजा लग रहा है।
ओहो, एकदम तरोताजा। अब मुझे अच्छे से समझ में आ गया है कि स्वास्थ्य ही सब कुछ होता है। हाँ, लगता है इस बार महाराज काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं। हाँ। इसीलिए सबको अपने शरीर पर ध्यान देना चाहिए। हाँ हाँ, अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए रोजाना कसरत करना होगा, समझे? हाँ। वाह, देखो मंत्री को कैसी टिड्डी की तरह उछल कूद कर रहा है। अगर खाओगे फल तभी शरीर में आएगा बल। ये देखो, इधर एक बॉल घूमते घूमते इधर आ गई है, देखो। बड़े जोर से घूमता हुआ आया है। हाँ। लगता है महाराज बहुत चुस्त महसूस कर रहे हैं। गोपाल का पेट इतना गोलमोल सा है ना, ये किस तरह कम होगा, इसके बारे में सोचकर मेरा रक्तचाप फिर से बढ़ रहा है। महाराज, अपना रक्तचाप ना बढ़ाकर आप गोपाल का रक्तचाप बढ़ा दीजिए और फिर देखिए कुछ हो सकता है क्या? नहीं नहीं गोपाल, अब तो तुम्हें भी थोड़ा कसरत करनी ही पड़ेगी। आज लग रहा है जैसे महाराज ने पूरी कमर कस ली है। हाँ। आज महाराज तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, मोटा गोपाल अब फंस गया है। हाँ। तुम उधर और मैं इधर, शुरू करते हैं। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए महाराज, मैं एकदम आपके पीछे पीछे रहूंगा। वाह, फिर तो मंत्री ही मुझे कुछ आसान प्राणायाम सिखा देगा। हाँ, अरे ये तो उल्टा दांव पड़ गया, इस बार तो मैं खुद फंस गया रे। तो फिर गोपाल, अपने शरीर को तंदुरुस्त करने के लिए कल से शुरू हो जाओ। अब कल ही क्यों महाराज, मैंने तो आज से ही बल्कि सुबह से ही शुरू कर दिया था। हाँ, लेकिन अगर आप थोड़ी सहायता करते तो मैं अपना व्यायाम और अच्छे से कर पाऊंगा। हाँ। अब संभालो इसे, अब सहायता क्या करनी होगी? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। एक गदा, लोहे के गेंद और बाकी चीजें खरीदने के लिए अगर थोड़े से पैसे। ओह, ये बात है। ये कौन सी बड़ी बात है, अभी के अभी जितना चाहिए ले लो। ये तो मोटू बड़ा धोखेबाज निकला, इस मौके का भी फायदा उठाकर उसने पैसे निकलवा लिए महाराज से। आखिर बात क्या हो सकती है? मैं भी तो वही सोच रहा हूँ। मंत्री जी ने अचानक बुलावा भेजा है। लगता है कोई जरूरी काम आ गया है ना? वो देख, मंत्री जी लगता है हमारे लिए ही इंतजार कर रहे हैं। अरे आना, जल्दी जल्दी चल, अब आ भी जा। लीजिए, हम लोग एकदम जल्दी चलकर आपके यहाँ आ गए हैं। जल्दी से मुझे कुछ व्यायाम सिखा। क्या व्यायाम? व्यायाम सीखना मुंह चलाने जितना आसान नहीं है। मुंह से नहीं, हाथ पैर चला के कुछ करना होगा, समझे? महाराज ने जिद पकड़ी है, बिना सिखाए कोई तरीका नहीं है। मतलब आप पहले सीख कर उसके बाद महाराज को। जब कुछ समझ ही गया है तो अभी और समय बर्बाद करके व्यायाम क्यों नहीं सिखाते? अरे कुछ तो व्यायाम सिखाओ। अपने दोनों हाथ ऐसे दोनों ओर फैला दीजिए। पैर ऊपर कीजिए। नहीं हो रहा। थोड़ा और ऊपर कीजिए। अरे मैं तो गया। हो गया काम। मंत्री जी जिस तरह से गिरे हैं उसे देखकर लगता है कि अच्छे नहीं हैं वो, है ना? चल अभी कभी यहाँ से निकल जाते हैं। चल भाग, चल भाग। ओह, व्यायाम करने जाऊंगा सोचकर बहुत देर से मेरे हाथ पैर उतावले हो जा रहे हैं, और इधर ये मंत्री अभी तक आया ही नहीं। ओह, ये बहुत बड़ा धोखेबाज है। आया। लग रहा है वो आ रहा है, लेकिन ये कैसे चल रहा है? अजीब तरीके से। बहुत दर्द हो रहा है। अरे बाबा, बड़ा दर्द हो रहा है रे। आए गया। दर्द कैसा हो रहा है मंत्री? एक तो इतनी देर से आए हो और ऊपर से धनुष की तरह टेढ़े होकर चले जा रहे हो।
महाराज मैं गिर गया था। पर तुम गिरे कैसे? वो तो कहो। तालाब के किनारे गिर गया था। है मतलब पैर फिसल कर दम आलू बन गए? लगता है मैंने महाराज का विश्वास जीत लिया है। इस नाटक को इस तरह ही चलाते रहना होगा। मेरी पूरी ताकत बिल्कुल निकल गई महाराज। ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। हाँ। अब बाकी सारे दिन मैं कुछ नहीं सिखा पाऊंगा महाराज। तो फिर अब रास्ता क्या है? महाराज को बड़ी चालाकी से कोई रास्ता बताना पड़ेगा। बड़बड़ ना करके जल्दी से कोई रास्ता निकालो, समझे? ये सब छोड़ के महाराज आप सुबह सैर पर जाया कीजिए महाराज। हैं? सुबह की सैर? हाँ, मतलब एकदम सवेरे सवेरे। हाँ, सुबह सुबह आपका शरीर और मन दोनों ताजा हो जाएंगे महाराज। हाँ, लेकिन सुबह सुबह ही तो मेरा मतलब जिसे कहते हैं बड़ी अच्छी सी नींद आती है मुझे। हाँ। अच्छा, तो फिर नींद से झट से उठ जाइए महाराज। हाँ, उठ जाऊंगा, मैं उठ जाऊंगा। हाँ, वो तो होगा ही, लेकिन क्या होगा महाराज? वही जैसे एक तीर से 2 शिकार किए जाते हैं। मतलब आप सुबह सुबह नींद से उठकर शिकार भी करेंगे हैं महाराज? ये तो पागलों की तरह बात करता है, पागल। नहीं, मतलब क्या हुआ? नहीं, मेरा यहाँ खड़े होकर बकवास ना करके बल्कि मैं जो कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। सच में महाराज आपकी बुद्धि बेहतरीन है। मैं अभी के अभी सारा इंतजाम किए देता हूँ। आहा, इस बार ना सही में बहुत ही बढ़िया काम हुआ है। किसी की मजाल नहीं होगी कि आपको पहचान सके महाराज। वो देखो गोपाल भी आ रहा है। देखते हैं वो क्या कहता है। अभी आप एक अच्छे काम के लिए निकल रहे थे और तभी ये मनहूस आकर हाजिर हो गया। मनहूस। अरे, अब ये सब क्या है? ये है मेरे व्यायाम करने का तरीका, नया तरीका। क्या भेष बदल कर आप व्यायाम करेंगे हैं? सुबह सुबह सैर ना करके मैंने तय किया है कि मैं रात के समय ही सैर करूंगा। वो चलिए ठीक है महाराज, लेकिन नहीं, कोई लेकिन वगैरह कुछ नहीं, बल्कि इसी बहाने व्यायाम भी होगा और उसके साथ साथ नगर में कहाँ क्या चल रहा है उस पर भी नजर रहेगी। इसे कहते हैं एक तीर से 3 शिकार। पर ये कुछ दिनों के लिए ही हो तो ठीक है महाराज, लेकिन अगर उससे ज्यादा हुआ तो? अगर ज्यादा हुआ तो क्या हुआ? हाँ, आप जितना ज्यादा चलेंगे उतनी ही सेहत अच्छी रहेगी आपकी। लेकिन महाराज रात को अकेले अकेले इस तरह सैर करना तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है ना? क्या बात करते हो? चढ़िए महाराज, सब बकवास कर रहा है ये। हाँ महाराज। मैं कृष्णनगर का महाराज, मैं डरूंगा? मुझे किस बात का डर? अगर भगवान की दया से महाराज को कुछ हो जाता है ना तो फिर मैं नहीं मिलूंगा किसी को। तब महाराज के बदले में मैं ही सब संभालूंगा। तो आप जाएंगे जरूर महाराज? हैं? हाँ, मैं सिर्फ जाऊंगा ही नहीं बल्कि इसे चालू भी रखूंगा। नहीं मतलब दूसरा कोई रास्ता? यही सबसे अच्छा रास्ता है और ये मुझे काफी पहले शुरू करना चाहिए था। चलता हूँ, अब थोड़ा आराम करके उसके बाद निकलूंगा मैं। हाँ, जाइए महाराज। वाह, कितनी शीतल हवा है और चारों ओर इतनी शांति। आहा, लगता है अगर कुछ दिन में अपनी सैर यूं ही जारी रख पाया तो शरीर मन दोनों ही चंगे हो जाएंगे मेरे। नहीं, सिर्फ चलने से नहीं चलेगा, उसके साथ साथ आंखें कान भी खुले रखने पड़ेंगे। शहर में कहाँ क्या चल रहा है सब देखना होगा। जाता हूँ, इस दिशा में आगे चलता हूँ। लगता है मेरे पीछे कोई आ रहा है। नहीं, मुझे लगता है ये मेरा भ्रम है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। कोई मेरे पीछे जरूर था। मेरे देखते ही अंधेरे में छुप गया। नहीं, अब कोई गलती नहीं करूंगा, लेकिन इस तरह तो सैर नहीं कर पाऊंगा मैं। मुझे तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। नहीं, आज और सैर नहीं कर पाऊंगा मैं। जाता हूँ, महल में जाता हूँ, लेकिन कल जल्दी निकलूंगा। आज लगता है कोई परेशानी नहीं होगी।
अब मैं लंबे लंबे कदम रखकर चलूंगा। व्यायाम करने का मैंने जो रास्ता निकाला है ना, मेरा मन आज बिल्कुल हवा के जैसा एकदम हल्का महसूस हो रहा है। हाँ, मैंने देख लिया है, बिल्कुल कल के जैसे आज फिर से। नहीं 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 नहीं, इस बार तो इस पार या उस पार करना ही होगा। सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाला, बल्कि उंगली को टेढ़ा करना ही होगा। अब कहाँ जाओगी बेटा? कौन है? छोड़ूंगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो। तुम्हें आना कौन है? है? हाँ, कौन है? हाँ, अब तो बिल्कुल वही सवाल तुमसे करूंगा मैं बेटा। कैसा सवाल? कौन सा सवाल है? मैं कल से देख रहा हूँ तुम मेरे पीछे पीछे गोल 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 घूम रहे हो। क्या बात कर रहे हो? मैं? अब बात को आगे न बढ़ाकर बताओ कौन हो तुम? जी मैं हूँ भोबुगुरे। अच्छा, तो महाशय करते क्या हो जरा बताओ। मैं ऐसे ही घूमते रहता हूँ। ओ, जवाब पहले से सोच कर रखा है क्यों? तो रहते कहाँ हो जरा बताओ। हर जगह। मजाक चल रहा है मेरे साथ, मजाक चल रहा है? मजाक हो रहा है यहाँ, हैं? ये क्या बोल रहे हैं आप? हैं? आप मजाक कर रहे हैं क्या? अब मजाक किसे कहते हैं वो भी मैं समझाऊं? हैं? नहीं नहीं नहीं, अब और सहन नहीं हो रहा मुझसे। अच्छा, मजाक का मतलब असहनीय। पता है तुम किससे मजाक कर रहे हो? जी आपके साथ। और मैं कौन हूँ पता है? नहीं पता। तो फिर अच्छे से जान लो, मैं हूँ असल में महाराज कृष्णचंद्र, समझे? तो उस हिसाब से मैं हुआ मुर्शिदाबाद का नवाब, असली नवाब। सच्ची बात पर यकीन नहीं हो रहा? ऐसा हर पागल कहता है। क्या मैं पागल हूँ? महाराज होने का प्रमाण दिखाइए आप। प्रमाण चाहिए? ये रहा मेरा नाम की अंगूठी, बहुमूल्य अंगूठी। अच्छा, ये कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये हाँ, देखो, दिखाइए। देखो अपनी आँखों से देखो, इसे अच्छे से देखो। लीजिए। अरे सर्वनाश, मेरी अंगूठी लेकर भाग रहा है। चोर, पकड़ो, चोर। किधर गया बता तो? हाँ, मैं भी तो वही सोच रहा हूँ। आखिर वो गया कहाँ? क्या वो चोर गायब हो गया क्या? नहीं, आसपास ही कहीं होगा। अरे वो रहा, वो पेड़ के नीचे जैसे कोई बैठा हुआ है। हाँ, वही आदमी तो है। हाँ, चल जाकर उसे पकड़ते हैं, चल। वो उन लोगों ने उस आदमी को पकड़ा है, जाता हूँ, जाकर देखता हूँ। हाँ जी, चलो क्या है तुम्हारे पास, दिखाओ हमें। क्या छीन कर भाग रहे थे तुम? मैं और भाग रहा था। भला मैं क्यों भागूंगा? है? चोरी करके तुम भाग रहे थे और अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, क्यों? मैं हूँ राजा, ये मेरा राज्य है और मैं ही भागूंगा। ये क्या बोल रहा है? अभी अगर ज्यादा परेशान किया ना तो मैं तुम सब लोगों को कैद में डाल दूंगा। इसका मतलब तुम नहीं, मतलब आप महाराज हैं? हाँ, सबूत चाहिए क्या? हाँ, जरूर चाहिए। हाँ, ये लो, देखो इस बहुमूल्य अंगूठी पर मेरा नाम लिखा हुआ है, देखो। अच्छा हुआ तुम लोगों ने इसे पकड़ लिया, अब मैं इसे कैद में डालूंगा। फिर से ये पागल आ गया यहाँ पे। आप उसकी बातों पे ध्यान मत दीजिए महाराज, इसका इंतजाम हम लोग कर रहे हैं। और आप इतनी रात को? भेष बदलकर नगर घूमने निकला था मैं, और क्या। और यह आदमी आपको परेशान कर रहा था, बोलिए। हाँ, अब तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि एक ठग और बदमाश की बातों में आकर कैसे तुम लोग तुम्हारे महाराज को मारने आए हो। कौन है महाराज? महाराज तो मैं हूँ। हमें माफ कर दीजिए महाराज। अरे ये तो अजीब बात है, ये लोग तो उल्टा उसे प्रणाम कर रहे हैं। अरे मैं ही तुम्हारा महाराज हूँ। अरे चल अब इस ठग को ठिकाने लगाते हैं। सर्वनाश, ये तो ठीक नहीं हो रहा। तुम लोग पास मत आओ, मैं बोल रहा हूँ, मैं तुम लोगों का महाराज बोल रहा हूँ। अभी के अभी भागना होगा यहाँ से। अरे जिंदा रहा तो बाद में व्यायाम हो जाएगा, फिलहाल बाल बच गया। अगर थोड़ा सा धीमा भागता। ये क्या हुआ? इतनी रात को भला आपको इतना भागने की क्या जरूरत है? मैं क्या खुशी से भाग कर आया हूँ वहाँ से। अब फिर क्या हो गया? मेरी अंगूठी छीन ली उस ठग ने। हाँ। क्या अंगूठी नहीं है? ना, अब लगता है गोपाल ने सही कहा था। खतरा
भयानक खतरा। तो अब रास्ता क्या है? गोपाल, मुझे लगता है ये गोपाल ही कर सकता है, मेरी अंगूठी वापस ला सकता है। उफ, अब फिर से चिट्ठी। किसकी चिट्ठी है? अरे ये तो गोपाल का लिखा हुआ है। सुनो, मान्यवर आदरणीय महाराज, मैंने आपको पहले ही सावधान किया था। अब देखना, आज अंगूठी गई, कल जिंदगी जा सकती है। जिद में लिया हुआ फैसला कभी अच्छा नहीं होता। आपका गोपाल। गोपाल ने ये सब लिखा है? लेकिन मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि गोपाल को ये सब पता कैसे चला। अरे वो रहा, ओ देखो वो रहा ठग, वो रहा। अरे अरे सिपाहियों, अरे कोई है वहाँ? कोई है कोई? नहीं नहीं महाराज, इतने लोगों को बुलाने की क्या जरूरत है? अरे ये आवाज तो कुछ जानी पहचानी लग रही है। अरे सिर्फ आवाज ही क्यों महाराज, नीचे से ऊपर सब कुछ तो आपका पहचाना हुआ है महाराज, देख लीजिए। गोपाल, आखिर तुमने माफ कीजिएगा महाराज, लेकिन आपको सबक सिखाने के लिए इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचा। नहीं गोपाल, सच में तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। सच में तुम्हारी बुद्धि की कोई तुलना नहीं है। जब मन करे तब इससे भी ज्यादा कोई खतरा हो सकता था। बंद, कल से अकेले रात में सैर करना बिल्कुल बंद, सब बंद। तो फिर व्यायाम? सुबह सुबह चिड़ियों की चहक सुनकर सैर होगा। हाँ गोपाल, हाँ, यही ठीक रहेगा। अरे इसी वजह से तो अब मैं अकेले नहीं, मेरे साथ तुम भी रहोगे। हम दोनों ही कदम से कदम मिलाकर फटाफट चला करेंगे। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है महाराज। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.